गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश की हमारी सेकंड बुक है स्टार्स, उसका फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे। हमारा लेसन है द थर्ड लेवल, तीसरा लेवल। हैव यू एवर हैड एनी करियस एक्सपीरियंस? क्या तुम्हें कभी विचित्र अनुभव हुआ है? विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव, जिसके ऊपर दूसरों को विश्वास करना मुश्किल हो। आप इस लेसन में वैसा ही पढ़ेंगे। द प्रेजिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हैटफोर्ड रेलरोड्स के जो प्रेसिडेंट्स थे, विल्स वेयर ऑन ए स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स के बारे में कई बार कस्में खा चुके हैं। डैट देर आर ओनली टू, कि वहाँ पर केवल दो ही लेवल है। बट आई से, परंतु मैं कहता हूँ कि देर आर थ्री, वहाँ पर तीन लेवल है। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर जा चुका हूँ। येस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, हाँ मैं वो कदम उठा चुका हूँ। आई टॉक्ड टू ए साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमंग अदर्स, मैं दूसरे साथ साथ अपने एक मनोचिकित्सक दोस्त से भी इसके बारे में बात की। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के ऊपर तीसरे लेवल के बारे में बताया। एंड ही सेड डैट, उसने कहा कि इट वाज ए वेकिंग ड्रीम, ये जागते हुए सपना है। विश फुलफिलमेंट, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जागते हुए सपना देखना है। ही सेड आई वाज अनहैप्पी, वो कहते हैं कि मैं दुखी था। डैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, और जिसकी वजह से मेरी वाइफ भी मुझे एक मैड पागल समझती है। बट ही एक्सप्लेन डेट, परंतु वो व्याख्या करता है कि ही मीन्ट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, उसका कहने का मतलब था कि जो आधुनिक समाज है वो असुरक्षा से, फियर डर से, वार युद्ध से और बड़ी चिंताओं से, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ बाकी सारी प्रॉब्लमों से घिरा हुआ है। एंड डैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और मैं केवल इससे बचना चाहता था। वेल हाँ ठीक है। हु डज नॉट, कौन इनमें नहीं गिरा हुआ, यानी कि सभी परेशान है। एवरीबॉडी आई नो वांट्स टू एस्केप, मैं जानता हूँ कि हर कोई इससे बचना चाहता है। बट दे डोंट वांडर, परंतु वे घूमते नहीं है, घूमकर डाउन इनटू माई एनी थर्ड लेवल, घूमकर कहीं किसी तीसरे लेवल पर नहीं जाते। एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर। बट डैट्स द रीज़न, पर तो यही कारण है कि ही सेड, उसने कहा कि एंड माई फ्रेंड्स, और मेरे दोस्त ऑल एग्रीड, सारे सहमत हैं। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, हर कोई इस चीज़ की तरफ इशारा करती है। दे क्लेम्ड, जो उन्होंने दावा किया था। माई स्टैम्प कलेक्टिंग, उदाहरण के तौर पर मेरी स्टैम्प कलेक्टिंग होता है टिकटों को इकट्ठा करना। फॉर एग्जाम्पल डैट से टेम्परेरी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, जो स्टैम्प कलेक्टिंग है वो तो कुछ समय के लिए, यानी कि अस्थायी तौर पर वास्तविकता से भागना है। वेल में भी, ठीक हो सकता है, ये बात भी हो सकती है। बट माई ग्रैंड फादर डिडंट नीड एनी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, परंतु मेरे दादाजी को सच्चाई से भागने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल, क्योंकि उस समय चीज़ें बड़ी सुंदर थी, साफ यानी कि अच्छी थी और बड़ी ही शांतिपूर्ण थी। इन इस डे, उनके दिनों में। फ्रॉम ऑल आई ईयर, जिनके मुँह से मैंने सुना है, यानी सभी के मुँह से मैंने ऐसा ही सुना है। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्होंने मेरी कलेक्शन शुरू करवाई थी टिकटों की। इट इज़ ए नाइस कलेक्शन टू, ये बहुत अच्छी कलेक्शन भी हो चुकी है। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ पार्टिकुलरली एवरी यूएस इशू, यूएस के मुद्दों पर 4 प्रकार के ब्लॉक के ऊपर जो इशू थे, फर्स्ट डे कवर्स हो गए। एंड सोन, ऐसी कई टिकटें मेरे पास थी। फर्स्ट डे कवर का मतलब होता है जब पहली बार कोई टिकट छपती है तो लोग क्या करते हैं, उसको अपने एड्रेस पर लिफाफे पर लगा के भेजते हैं, तो वो फर्स्ट डे कवर हो जाती है उसके ऊपर, क्योंकि डाकखाने की स्टैंप लग जाती है। ऑन और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो, तुम जानते हो कि जो हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे वो भी स्टैंप इकट्ठी करते थे। एनीवे, चलो किसी तरह हेयर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रांड स्टेशन, सेंट्रल स्टेशन पर मेरे साथ क्या घटित हुआ था। वन नाइट लास्ट समर, पिछली गर्मियों को एक रात को, आई वर्क लेट एट द ऑफिस, मैंने देर रात तक ऑफिस में काम किया। आई वाज इन ए हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, मैं अपने अपार्टमेंट कमरे तक जाने के लिए बड़ी जल्दी में था, घर पहुंचने के लिए। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, से मैं सबवे होता है भूमिगत रास्ता लेने का निश्चय किया। बिकॉज इट वाज फास्टर दैन द बस, ये बस से तेज़ था। नाउ आई डोंट नो, मैं नहीं जानता था। वाई दिस शुड हैव हैपेंड, कि ये सारा कुछ कैसे घटित हुआ टू मी, मेरे साथ। आई एम जस्ट एन ऑर्डनरी गे नेम्ड चार्ली, मेरा एक साधारण सा आदमी, मेरा नाम चार्ली है, 31 ईयर्स का ओल्ड हूँ। एंड आई वॉज वेयरिंग ए 10 गैबरडाइन सूट, और मैंने एक चमड़े का सूट पहना हुआ था। एंड ए स्ट्रॉ हैट विद ए फैंसी बैंड, एक फैंसी बैंड वाली स्ट्रॉ जैसी हैट डाली हुई थी।
आई पास डजन मैन, में दर्जनों आदमियों के पास से गुजरा, हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, जो मेरी तरह दिखते थे, एंड आई वाज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वांटेड टू गेट होम टू लुइजा माई वाइफ, मैं अपनी पत्नी लुइजा के पास जल्दी जल्दी पहुंचना चाहता था। आई टर्न इनटू ग्रांड सेंटर स्टेशन फ्रॉम वैंडरबिल्ट एवेन्यू, से मैं ग्रांड सेंटर स्टेशन की तरफ मुड़ा, एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और पहले लेवल की सीढ़ी से नीचे उतरा। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ पर तुम 20वीं सदी की तरह की ट्रेनें पकड़ सकते थे। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकंड लेवल, तब फ्लाइट होगी जो सीढ़ियों की उड़ान, तो मैं दूसरे लेवल की सीढ़ियों से नीचे उतरा। वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम डक्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे, जहाँ से जो कि शहर के उपनगरों के लिए ट्रेनें निकलती थी, और मैं एक गोल दरवाजे से हेडिंग आगे बढ़ा सबवे की तरफ, एंड गोट लॉस्ट, और वहाँ खो गया। डेट्स इजी टू डू, ऐसा करना आसान भी था, क्योंकि आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रांड सेंट्रल 100 ऑफ टाइम, मैं सैकड़ों बार ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के अंदर और बाहर आ जा चुका हूँ। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग, परंतु मैं हमेशा ही मेरे साथ हादसा हो जाता था। इंटू न्यू डोरवेज, मैं नए दरवाजों से, एंड स्टेयर सीढ़ियों से, और एंड कॉरिडोर गलियारों से निकलता था। वंस आई गो इनटू ए टनल, एक बार मैं एक सुरंग के अंदर चला गया, अबाउट ए माइल लॉन्ग, 1 मील लंबी सुरंग थी, एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल की लॉबी में बाहर निकला। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस, में एक ऑफिस में से बिल्डिंग एन 46 स्ट्रीट 3rd ब्लॉक्स में, 3 ब्लॉक आगे 46 नंबर गली में जो नई बिल्डिंग बनी थी वहाँ से बाहर निकला। समटाइम्स आई थिंक, कई बार मैं सोचता हूँ कि ग्रांड सेंटर स्टेशन इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री, जो ग्रांड सेंटर स्टेशन है वो पेड़ की तरह बढ़ रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर, जिसमें नए कॉरिडोर्स एंड स्टेयर केसेज, जीने बढ़ रहे हैं जड़ों की तरह। देयर्स प्रोबेबिलिटी ए लॉन्ग टनल, वहाँ पर एक लंबी सुरंग की संभावना है। डैट नो बडी नो, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी नाउ राइट नाउ, जो अब बिल्कुल ठीक शहर के नीचे है। ऑन इट्स वे टू द टाइम स्क्वायर, या तो वो टाइम स्क्वायर की तरफ जाती है, चौक की तरफ जाती है, एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क की तरफ जाती है, एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रांड सेंटर स्टेशन हैज एन एग्जिस्ट, क्योंकि कई लोग कई सालों से इस ग्रांड सेंटर स्टेशन से बाहर जा रहे हैं। ए वे ऑफ एस्केप, बचकर भागने का तरीका उनके लिए। मे बी डैट वाज हाउ द टनल, और ये भी ऐसे उस रंग कैसी थी। आई गॉट इनटू, जिसमें मैं गया था। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट डैट आइडिया, परंतु मैंने अपने इस विचार के बारे में अभी अपने मनोचिकित्सक दोस्त को नहीं बताया। द कॉरिडोर आई वाज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट, जो कॉरिडोर था जिसमें मैंने चलना शुरू किया था वो बाईं तरफ मुड़ रहा था, एंड स्टैंडिंग डाउनवर्ड्स, और नीचे की तरफ जा रहा था। एंड आई थॉट डैट वाज रॉन्ग, और मैंने सोचा कि मैं गलत था। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, परंतु मैं चलता गया। ऑल आई कुड हियर वाज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप, जो मैं सुन सकता था वो सिर्फ मेरे खुद के कदमों की आवाज़ थी। एंड आई डिडंट पास ए सोल, और मेरे पास से कोई भी नहीं गुजरा। देन आई हियर्ड डैट, तब मैंने सुना द सॉर्ट ऑफ होलो रोर हैड, डैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग, तब मुझे एक सुराख से जैसे आवाज़ के गूंजने की आवाज़ सुनाई दी, शोर की, जिसका मतलब ये था कि आगे खुला स्थान था, एंड पीपल टॉकिंग, लोग बातें कर रहे थे। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, टर्न बिल्कुल तुरंत यानी कि बाईं तरफ मुड़ी। आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेज, में सीढ़ियों से थोड़ी सी सीढ़ियों से नीचे गया, एंड केम आउट ऑन द 3rd लेवल एट ग्रांड सेंटर स्टेशन पर, तीसरे लेवल पर पहुंच गया। फॉर जस्ट ए मोमेंट, एक क्षण तक आई थॉट, मैंने सोचा कि आई वॉज बैक ऑन द 2nd लेवल पर ही वापस था। बट आई सा द रूम वाज स्मॉलर देयर, परंतु मैंने देखा कि वहाँ पर जो कमरे थे वो छोटे थे। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज़, कुछ ही टिकट खिड़कियाँ थी, एंड ट्रेन के गेट्स थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज वुड, और जो उसके बीच में इंफॉर्मेशन सूचना देने वाला बूथ बना हुआ था वो लकड़ी का था, एंड ओल्ड लुकिंग, और पुरानी तरह का दिख रहा था। एंड द मैन इन द बूथ वोर ए ग्रीन आई शेड, उसने एक ग्रीन आई शेड पहना हुआ था, एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर, और एक लंबा काले रंग का स्लीव वाला प्ररक्षक पहन रखा था। द लाइट्स वर डिम, लाइटें थी वो धुंधली थी, एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और वो फ्लिकरिंग कर रही थी, कांप रही थी। देन आई सा, तब मैंने देखा वाई कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, वे खुले में जलने वाली गैस की लाइटें थी। तो आज आपने 3 ही पेज पढ़ने हैं, इनको अच्छे से लर्न करना है।
बाकी चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।